3 अमीर और 2 गरीब बहू की शादी का जोड़ा। पालम गांव में रहने वाली पद्मिनी के 5 बेटे थे, जिनका नाम रोमिल, जैकी, मिहिर, अनमोल और विपिन था। विपिन पद्मिनी का पहला बेटा था। एक दिन पद्मिनी अकेले बैठी खुद से बातें करते हुए कहती है, समय हो चला जब मुझे अपने 5 बेटों के हाथ पीले कर देने चाहिए, क्योंकि 5 की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और वह अपने पैरों पर भी खड़े हो चुके हैं। एक काम करती हूँ, आज 5 का मनपसंद खाना बनाती हूँ। पद्मिनी सोफे से उठकर रसोई घर का रुख करती है और खुश मन से अपने बेटों के लिए खूब सारा खाना बनाती है। फिर जैसे ही घड़ी की सुई 8 का पड़ाव पार करती है, उसके 5 बेटे घर में पधार पड़ते हैं। आ गए मेरे 5 पांडव, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अगले ही पल पद्मिनी मेज पर खाना लगाती है, जिसे देख विपिन बोलता है, क्या बात है माँ, आज कोई दावत है क्या, जो डाइनिंग टेबल पर इतनी सारी वैरायटी दिख रही है? नहीं मेरे लाल, बस मन किया तो बना लिया। 5 भाई को चाव से खाते देखकर पद्मिनी शादी की तान छेड़ते हुए कहती है, बेटा वो मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। देखो तुम 5 भाई सयाने हो चले हो और तुम्हारी बूढ़ी माँ भी 55 का पड़ाव पार कर चुकी है, इसलिए अब की बरस तुम 5 भाई को ब्याह के बंधन में बांध देना जरूरी है। ये सुनकर जैकी, मिहिर और रोमिल जोरों शोरों से खांसने लगते हैं। अरे अरे क्या हो गया, ठीक तो हो? अच्छा, तो आपकी बटरिंग बातों का मेन मुद्दा शादी है? अरे इसमें पिनकने की क्या बात है मेरे लाल, कभी ना कभी तो तुम्हें पीला होना ही पड़ेगा। यह सुनकर तीनों भाई एक ही सुरताल में कहते हैं, माँ हम एक लड़की को पसंद करते हैं। वाह मेरे तीनों सपूतों, क्या तीर मारा है। अनमोल, विपिन, क्या तुमने भी मेरी बहुएं ढूंढ ली हैं? नहीं माँ। चलो तुम तीनों ने तो रईस रिची रिच लड़कियां ढूंढ ली, अब बस मुझे अपने 2 अनमोल रतन के लिए लड़कियां ढूंढनी है, फिर तुम 5 के फेरे एक ही मंडप में होंगे। पद्मिनी अपने दोनों बेटों की तस्वीर पंडित जी के हाथों सौंप देती है। पंडित जी उन्हें 2 गरीब बहनों का रिश्ता बताते हैं। अगले ही दिन पद्मिनी अपने बेटों के संग उनके घर पहुंचती है, जहां गरीब बहनों का पिता जुमजी कहता है, आइए पधारिए बहन जी, इस गरीब की गुमटी में आपका स्वागत है। ये है मेरी बेटी बानी और मीरा। दोनों बहन पद्मिनी के पांव छूकर प्रणाम करने के साथ उन्हें नाश्ता परोसती हैं और कुछ देर बाद, भाई साहब मुझे आपकी बेटियां पसंद हैं, हालांकि मैंने तो तस्वीर देखकर ही तय कर लिया था कि यही मेरी बहू बनेंगी। अच्छा अब इजाजत दीजिए, मेरी होने वाली बहुओं, जल्द ही शादी का जोड़ा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। फिर अगले ही दिन पद्मिनी अपनी होने वाली 3 अमीर बहुओं के घर जाती है और जहां अपनी होने वाली बहू जीविका, जिन्नी और मालविका को अपनी नजरों के सोंझे देखकर मन में कहती है, मेरी 3 रईस बहुओं का रिहायशी इलाका और इनका मॉडर्न अवतार देखकर तो ऐसा जान पड़ रहा है जैसे इनकी शादी के जोड़े में लाखों का चूना लगने वाला है। सासू मॉम, कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं, बस शादी के सोच विचार में डूबी थी बहू। ओह यस, शादी से याद आया सासू मॉम, हमारे शादी का लहंगा सब्यसाची से ही रेडी करवाना, क्योंकि दुकानों पर के 2 कौड़ी के लहंगे तो हम पहनने से रहे। हाँ हाँ बहू निश्चिंत रहो, जल्द ही तुम तीनों का शादी का जोड़ा यहाँ आ जाएगा। अच्छा चलती हूँ, शादी की सैकड़ों तैयारियां करनी है। पद्मिनी देवी अपने 3 बेटों के साथ घर लौट आती है। अरे रोमिल, जरा बता तो, बहू ने जहाँ से शादी का जोड़ा बनाने को कहा था, क्या नाम था उसका? सव्यसाची माँ, वो मशहूर ड्रेस डिजाइनर है, उसके एक लहंगे की कीमत लाखों करोड़ों में है। हे ईश्वर, एक साथ 5 बहुओं के शादी का जोड़ा कहाँ से बनेगा भला। एक काम करती हूँ, अपनी गरीब बहुओं के शादी का जोड़ा जैसे तैसे सस्ते में निपटा देती हूँ, ताकि 3 अमीर बहुओं का महंगा लहंगा मोल से ले सकूं। राम, इन अमीर बहुओं के बीच मुझ मिडिल क्लास सास की तो लाखों की लंका लग गई। पद्मिनी एक ओर जहां अपनी रईस बहुओं की शादी के खातिर बेहद ही सस्ता लहंगा खरीदती है, तो वहीं अपनी 3 रईस रिहायशी बहुओं की शादी का जोड़ा उसके कथन के अनुसार महंगे ड्रेस डिजाइनर सब्यसाची से बनवाती है। आधे से ज्यादा पैसे तो 3 अमीर बहुओं के महंगे लहंगे में लग गए, अभी 5 बहुओं के जेवर खरीदने बाकी हैं, उसमें शादी ब्याह का साज साबांज भी शामिल है। एक काम करती हूँ,
अपनी गरीब बहुओं के लिए हल्के फुल्के एक आधे गहने बनवा लेती हूँ। इस तरह पद्मिनी अपनी गरीब बहुओं के शादी के जोड़े के बाद उनके जेवर की खरीदारी में भी जहां गरीब बहुओं के लिए 22 कैरेट के सस्ते सोने का हल्का सा हार और नाक कान की पतली बारीक वाली बनवाकर भेजती है, वहीं अपनी अमीर बहुओं के शादी के महंगे लहंगे के साथ शगुन के लिए पीसी ज्वेलर से बेशकीमती हार के साथ बाजूबंद, बालियां, महंगा मांग टीका खरीदती है। देखते ही देखते शादी का दिन दस्तक देता है। सहरा सजाकर मेरे 5 सपूत कितने जच रहे हैं। जाने मेरी 5 बहुएं शादी के जोड़े में कैसी लग रही होंगी। माँ, ये तो बैंक्वेट हॉल में ही जाकर पता चलेगा। पूरे धूमधाम के साथ पद्मिनी अपने 5 बेटों की बारात लेकर बैंकेट हॉल में जाती है, जहां उसकी 5 बहू शादी का जोड़ा पहने स्टेज पर बैठती हैं। तभी पद्मिनी उनके पास आकर कहती है, अरे मेरी 5 बहू बिल्कुल परी जैसी बेहद सुंदर लग रही हैं। माँ जी, हम तीनों बहू की तारीफ तक तो अच्छा था, मगर ये गरीब बहू कहाँ से सुंदर दिख रही हैं। हाँ, इनका शादी का सस्ता सा जोड़ा हमारे महंगे लहंगे के शाइन के आगे एकदम फीका सा लग रहा है। देवरानी जी, शादी का जोड़ा सस्ते महंगे मोल से मायने नहीं रखता। ये लहंगा हमारे ससुराल से आया पहला शगुन है, इसलिए ये हम गरीब बहुओं के लिए मूंगों के मोल से भी बेशकीमती है। हाँ, जो भी हो, मगर प्लीज अपने इस सस्ते से शादी के जोड़े के साथ तुम गरीब बहनें हमारे ब्राइडल फोटो सेशन में नजर मत आना। अरे मेरी रईस बहू रानी, तुम इस समय बैंक्वेट में हो, इसलिए अपना ये रईसी का रौब घर पर झाड़ना। यहाँ क्यों अपनी सास की इज्जत का फालूदा बनाने पर तुली हो। यह सुनकर तीनों बहू चुप हो जाती हैं। थोड़ी ही देर में पंडित शादी की प्रक्रिया शुरू करते हैं और 7 फेरे के साथ 3 अमीर और 2 गरीब मिलकर पद्मिनी की 5 बहुएं बनकर ससुराल आती हैं और गहरी सांस भरते हुए कहती हैं, उफ, आखिरकार शादी का तमाम झाम खत्म हो गया। अब मुझसे तो ये भारी भरकम लहंगा एक भी मिनट बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, मेरा भी हाल ऐसा ही है। थोड़ी ही देर में 5 बहू अपने कमरे में जाकर ड्रेस चेंज कर लेती हैं। 2 दिन बाद, जिनी, जीविका, मालविका, कहाँ हो तुम? तीनों बहू यहाँ आओ। क्या हुआ सासू माँ? तुम तीनों ने अपने शादी का लहंगा तहस नहस कर दिया। अगर मैं तुम्हारे कमरे का दौरा ना करती तो देख ही नहीं पाती। पिछले 2 दिनों से तुम्हारे शादी का लहंगा सोफे पर सड़ रहा था। माँ जी, एक शादी के जोड़े के पीछे आप हमारी जान खा रही हैं। बात का बतंगड़ बनाना तो कोई आपसे सीखे। मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ, और नहीं तो क्या। अब क्या सारी उम्र हम अमीर बहुएं इस शादी के जोड़े के बोझ को ढोती रहेंगी? अरे तो क्या इस महंगे लहंगे को ऐसे कूड़े का कौर करोगी? माँ जी, इस महंगे लहंगे का काम शादी के फोटो सेशन तक था। अब हमें इस जोड़े की जरूरत नहीं। सही कहा, आखिर तुम तीनों रईस बाप की बेटियां जो हो। अरे शादी के जोड़े का मोल तुम क्या जानो। माँ जी सही कह रही हैं देवरानी जी। शादी का जोड़ा एक सुहागन के लिए उम्र भर की ना भूलने वाली निशानी होती है, और एक ऐसा तोहफा भी जिसका कोई तोल नहीं। और अगर इतने पर भी आपको इस जोड़े की कदर समझ में नहीं आ रही, तो एक दफा हमारे गांव देहात में दौरा करके देख लीजिए, जहां कितने गरीब बेटी के बाप पाई पाई जोड़कर भी अपनी बेटी को एक शादी का जोड़ा नहीं दिला पाते। आप तीनों खुशकिस्मत हैं जो माँ जी ने आप तीनों को शादी का इतना महंगा लहंगा शगुन में भेजा था। गरीब बहू की खरी बात सुनकर तीनों बहू को याद आता है कि कैसे उनकी माँ ने भी सालों से अपनी शादी का लहंगा संभाले रखा था। थैंक यू जेठानी जी, हमारी भूल से हमें भेंट कराने को नए दौर में खोकर हम भूल गए कि हमारी मॉम ने भी अपनी शादी का लहंगा आज तक संभाल कर रखा है। और सॉरी, हम तीनों ने जो बैंक्वेट हॉल में आपको नीचे दिखाया उसके लिए। इस तरह तीनों बहुएं अपनी शादी के जोड़े की अहमियत को जान पाती हैं। इसलिए साथियों, अपनों से मिले तोहफे की कीमत से नहीं बल्कि दिल से कदर करें। बारामूला क्षेत्र में रहने वाली यशोदा का इकलौता बेटा था वनराज, जिसकी शादी लीलावती की बेटी गीतिका से तय हो जाती है। कुछ ही दिनों के अंतराल के बाद विवाह का शुभ मुहूर्त दस्तक देता है। माँ, जाने ये माँ कहाँ लापता है। माँ! वनराज की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली मोहिनी कहती है, लल्ला, हम कुछ मदद कराएं का? हाँ काकी, जरा मेरा सेहरा बांध दीजिए। मोहिनी झट से भीतर आकर कहती है, दूल्हे के सर पर सेहरा सजाने का काम तो दूल्हे की अम्मा का होता है। ये यशोदा कौन से भीड़ में उलझी हुई है? मोहिनी ऐसा कह ही रही थी कि तभी दूल्हे की माँ यानी कि यशोदा हाजिर होती है। अरे यशोदा, क्यों मोहिनी, हो गई ना मेरे रूप की कायल? अरे यशोदा,
ये क्या लीपा पोती कर लिया है तूने? अब तो ये लटके झटके कम कर दे। सास बनने जा रही है, 55 की उम्र में ये बचपन वाले शौक तुझे शोभा नहीं देते। चुप कर, तुझ जैसी बौड़म औरत को क्या पता आज मेरे बेटे की शादी है तो मेरा चमकना धमकना तो बनता है। देखना आज मेरा ये रूप बहू को भी पीछे न छोड़ दे तो कहना। थोड़ी देर के बाद बारात दुल्हन के घर पर दस्तक देती है, जहां मंडप में बैठी दुल्हन गीतिका की माँ लीलावती कहती है, अरे गीतिका, ये चमकता सितारा तेरी होने वाली सास ही है ना? हाँ माँ, ऐसा लग रहा है सर से पांव तक चूने की पुताई करके आ गई। देख तो जरा, एकदम तेरे जैसा गाढ़ा मेकअप किया है। तेरी नकलची सास तेरे ही रूप का स्वांग रचा कर आई है। हाँ माँ, आप एकदम सही कह रही हैं। शादी का कार्यक्रम समाप्त होने के साथ गीतिका मायके से ससुराल विदा हो जाती है। कुछ घंटों के बाद बहू, इस कलश को अपने शुभ कदमों से अंदर बिखेर कर गृह प्रवेश कर। गीतिका भीतर आकर जैसे ही अपनी सास के पांव छूने को झुकती है, तभी यशोदा कहती है, अरे अरे ठहर जा बहू, अभी तो मैं जवान हूँ। तू मेरे पाँव छूकर क्यों मुझे बूढ़े की श्रेणी में खड़ा करना चाहती है? इस मेकअप के अवतार में मैं तेरी छोटी बहन के जैसी लग रही हूँ। यशोदा की ये बात सुनकर सभी औरतें ठहाके मारकर हंस पड़ती हैं। सवेरे गीतिका तड़के भोर उठकर कामकाज निपटाकर सजी धजी रसोई घर के कामों में लगी होती है। तभी यशोदा की नजर एकाएक उसी पर जा रुकती है और फिर, अरे ये बहू ने कौन सा मेकअप लगाया है जिससे इसके चेहरे पर इतनी चमक दमक छाई हुई है? पता लगाना पड़ेगा कि बहू की इस चांद से रूप का राज क्या है। यशोदा के मन में अपनी बहू जैसी दिखने की बुरी चाह समा जाती है, जिसे पूरा करने की होड़ में वो पहुंच जाती है अपनी बहुरानी के कमरे में। और फिर, अरे वाह, ये तो वही मशहूर नायका प्रोडक्ट है जो आजकल बड़ी ही सुर्खियों में छाया है। यशोदा मेकअप को अंजाम देकर हॉल में आकर मजे से बैठ जाती है। तभी गीतिका कहती है, माँ जी चाय। ये अचानक से सासू माँ का मुरझाया बासी चेहरा तरोताजा कैसा लग रहा है? लगता है लाडो रानी ने मेरा मेकअप लगाया है। बहू तो कुछ बड़बड़ा रही है क्या? अरे वाह माँ जी, आपका चेहरा तो मेनका उर्वशी जैसा चमक रहा है। क्या लगाया है? बहू के मुंह से तारीफ के दो बोल सुनकर यशोदा अपनी जुबान पर लगा ताला तोड़ डालती है। जो मेकअप तूने लगाया है मैंने भी थोड़ा सा लगाया, और देख कैसी मैं सुंदरता में तुझे भी मात दे रही हूँ। बढ़ती उम्र में इतना शौक, जाने कैसी कॉपी कैट सास पल्ले पड़ी है। फिर अगली सुबह गीतिका किचन में खड़ी ग्रीन टी पी रही होती है। तभी उसकी सास वहाँ आ धमकती है, अरे गीतिका बहू, ये तू चोरी छिपे क्या गटक रही है? माँ जी, ये लिप्टन ग्रीन टी है जो बॉडी में फैट नहीं जमने देता। ऐसा क्या? फिर तो बहू इसे पीने की तुझसे ज्यादा जरूरत मुझको है, ला दे। यशोदा अपनी बहू के हाथ से कप छीनकर जैसे ही उसकी एक चुस्की जुबान के भीतर लेती है, वो बिगड़ा सा मुंह बनाकर थूक कर कहती है, जी रे बहू, ये कैसी बकबकी सी चाय है। राम राम, एकदम नीम के घूंट जैसा स्वाद है इसका। माँ जी, किसने कहा था आपको मेरी कॉपी करने को? जब देखो तो मेरी नकल करती रहती हैं। क्यों बहू रानी, मैं क्या तुझको नकलची बंदरिया दिखती हूँ? तू कोई ऐश्वर्या राय या कटरीना कैफ नहीं है जो मैं तेरी देखा देखी करूंगी। आई बड़ी। यशोदा बात टालकर वहाँ से बच निकलती है, मगर यशोदा रानी बहू को कॉपी करने से कहाँ बाज आने वाली थी। एक बार की बात है। क्यों बहू रानी, इतना सज धज कर कहाँ चल दी सवारी? माँ जी, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। कटी पार्टी? अरे ये क्या झोल है? कटी पार्टी नहीं माँ जी, किटी पार्टी, जहाँ औरतें गेम खेलती हैं, बड़ा मजा आता है। तब तो मैं भी चलूंगी बहू इस काटा पीटी के खेल में। माँ जी, इस उम्र में आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। किटी पार्टी गोटियां खेलने जितना आसान नहीं है। बहू तो मुझे चैलेंज कर रही है। अब तो मैं चलूंगी भी और खेलूंगी भी। दोनों सास बहू का जोड़ा चल पड़ता है गीतिका की सहेली श्वेता के घर। श्वेता, ये मेरी सास हैं। अच्छा, वही ना जो तेरी कॉपी करती रहती है? हाँ यार, एक छोटी बड़ी चीज में बहू की कॉपी करना तो कोई इनसे सीखे। नाक में दम कर दिया है यार इन्होंने। तो चिंता मत कर, आज तेरी इस ओल्ड लेडी सासू माँ को मिलकर ऐसा मजा चखाएंगे कि कॉपी करने का भूत उतर जाएगा। यशोदा कोना पकड़कर बैठ जाती है और शुरू होती है किटी पार्टी, जिसमें लगातार यशोदा को हार नसीब होती है। क्या हुआ आंटी जी, आप तो लगातार अपनी बहू से मात खाती जा रही हैं। दरअसल मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू औरों के सामने मुझसे हार जाए, इसलिए मैंने अपने हाथ ढीले कर दिए।
ओए गीतिका, तेरी ये सास कॉपी करने में माहिर होने के साथ साथ बातों से भी काफी चट्ट है। असल मायने में मेरा डिब्बा तो गुल हो ही चुका है। अगर मुझे जरा भी खबर होती कि इस पत्तों के खेल में मेरी बहू के हाथ इक्का लगेगा और मुझे जोकर नसीब होगा, तो मैं इस खेल में शुमार होती ही नहीं। यशोदा को इस बात का मलाल तो था कि उसे अपनी बहू की ये कॉपी में मुंह की खानी पड़ी थी, मगर इतने में भी वो कहाँ रुकने वाली थी। तकरीबन महीने भर के बाद गीतिका के जन्म दिवस का अवसर आता है, जिसकी खातिर वो खास ड्रेस सिलवाती है। ये देख नकलची यशोदा हूबहू ड्रेस बनवा लेती है और कहती है, सांझ हो गई, आज तो चारों ओर मेरे ही जलवे होंगे। यशोदा बहू के हूबहू रंग आकार का कपड़ा लटकाए मेकअप में डूबी ऊंची हील पहने लड़खड़ाती हुई पार्टी में आती है, जहां मौजूद सभी औरतें उसे देख भौचक्की रह जाती हैं। अरे अरे, ये क्या, दोनों सास बहू एक ही रंग में दिख रही हैं। माँ जी, ये क्या, आपने तो हूबहू मुझ जैसा गाउन पहना है। क्यों बहू, फब रहा है ये ग्राउंड मुझ पर? माफ करना आंटी, उसे ग्राउंड नहीं गाउन कहते हैं। ना तो आप नूतन लग रही हैं ना रेखा। जाने क्यों मुझे तुम सभी के भीतर से जलने की बू आ रही है। यशोदा ये कहकर नाचने लगती है। तभी उसकी हाई हील का बैलेंस बिगड़ने के चलते वो जमीन पर रायते की तरह फैल जाती है और एक चर्र की आवाज आती है। ये लो भैया, चारों खाने चित्त हो गए। अब तुम सबकी टोक के चलते मैं गिर गई। यूं कि ये तो वही मिसाल हो गई, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। यशोदा, शौक पूरे करने की एक उम्र सीमा होती है। इस बुढ़ापे में ये एशियन पेंट तेरे थोबड़े पे जरा सा भी नहीं जच रहा है। वो क्या बोल गए हैं पुरनिये, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हर चीज में अपनी बहू की कॉपी करना भला नहीं है यशोदा। लगातार बहू की कॉपी करने के चलते यशोदा को भरी पार्टी में व्यंग्यता का पात्र बनना पड़ता है, जिसके बाद अंत में यशोदा कहती है, बहू मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ जितनी सुंदर दिखने की होड़ में हर बार तेरी कॉपी की, मगर मैं ये भूल बैठी कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। उस रोज के बाद से दोनों सास बहू के बीच अच्छे तालमेल की शुरुआत होती है और यशोदा सादगी भरा रुझान अपना लेती है। मायापुरी गांव में स्वर्णा, शुगना और रचना नाम की 3 बहनें संग रहा करती थीं। उनके स्वभाव में जमीन आसमान जितना फर्क था। जहां स्वर्णा एकदम शांत स्वभाव की थी, वहीं रचना एकदम घमंडी और सपनों की दुनिया में जीने वाली लड़की थी। उसी का रुझान शुगना में भी शामिल था। तीनों बहनें बेहद छोटी ही थीं जब उनकी मां इंदिरा का एक गंभीर बीमारी के कारणवश स्वर्गवास हो गया था। उनके पिता गिरिधारी ने उन्हें बचाने की भरसक कोशिश की, जिसमें उसने अपने जीवन भर की जमा पूंजी झोंक दी, मगर इंदिरा को बचा नहीं पाया। पत्नी की मृत्यु के शोक में गिरिधारी ने भी बिछौना पकड़ लिया। ऐसे में घर बार की जिम्मेदारी बड़ी बहन स्वर्णा के सिर पर आ पड़ी। वो छोटा मोटा कामकाज करके बीमार पिता और बहनों की भूख मिटाने का बंदोबस्त करती थी। एक सांझ गिरिधारी की तबीयत बेहद बिगड़ जाती है। अरे स्वर्णा बिटिया, अरे भाई मेरे पास आ जाया। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। स्वर्णा की आंखों में लबालब आंसू भरा हुआ था। वो सिसकते हुए कहती है, पिताजी कुछ नहीं होगा आपको। गहरी सांस भरिए पिताजी, गहरी सांस भरिए। मेरा बुलावा आ गया है, मगर जाने से पहले एक रहस्य तुझसे साझा करते जा रहा हूँ। तुम तीनों सालों से मुझसे पूछती आ रही हो ना कि उस संदूक में क्या खास है। दरअसल उसके भीतर तुम्हारी माँ के लाल, गुलाबी और सुनहरे रंग का 3 दुल्हन लहंगे हैं, जो तुम्हारी माँ को भेंट में मिला था। तुम्हारी माँ ने मरते दफा मुझे ये कहा था कि मैं उन तीनों लहंगों को तुम बहनों में बंटवारा कर दूं। स्वर्णा, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ये कहकर गिरधारी दम तोड़ देता है। पिता की मौत से स्वर्णा को गहरा सदमा पहुंचता है। 2 दिन बाद पिताजी ने जाते समय इस संदूक में बंद लहंगे का जिक्र किया था। स्वर्णा जैसे ही संदूक खोलती है, तीनों लहंगों की चमक उसकी आंखों को चकाचौंध करने लगती है। स्वर्णा तीनों लहंगों को सीने से लगाकर उनका बखान करती हुई कहती है, वो कितनी सुंदर बेला रही होगी ना शगना, रचना, जब ये लहंगे माँ ने ब्याह में पहने होंगे। जरूर माँ ने शादी के रोज ही लाल जोड़ा ही या फिर ये गुलाबी लहंगा पहना होगा। स्वर्णा अपनी दोनों बहनों को निहारते हुए कहती है, अरे क्या बात है,
तुमको ये लहंगे देखकर खुशी नहीं हुई? इसमें खुश होने जैसा है ही क्या? आज के नए जमाने में भला इन फीके पुराने लहंगों को कौन पूछता है? जिस हिसाब से पिताजी ने इन लहंगों के प्रति प्रसंग जताया था, मैंने तो सोचा जरूर इसमें हीरे मोती जड़े होंगे, मगर सारी आशा निराशा में बदल गई। स्वर्णा उन तीनों बहनों को सीने से समेटे अपनी माँ को याद करती हुई आंसू बहाती है। जैसे उसके आंसू की बूंद उन लहंगों पर पड़ती है, एक तेज चमक घर को चकाचौंध करती हुई उन तीनों लहंगों में समा जाती है, जिसके साथ वो तीनों लहंगे सोने, चांदी और हीरे के लहंगे में बदल जाते हैं और एक आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। स्वर्णा, माँ, ये आपके स्वर है ना? हाँ स्वर्णा, ये मैं हूँ। अब से ये 3 लहंगे साधारण नहीं, बल्कि जादुई सोने, चांदी और हीरे के जादुई लहंगे में बदल चुके हैं। जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता होगी, ये जादुई लहंगे उसे पूरा करेंगे। ये सुनकर स्वर्णा की दोनों बहनों के भीतर घनघोर लालच समा जाता है। दोनों झट से 2 लहंगों को चुनकर कहती हैं, ये सुनहरा सोने का लहंगा मेरा हुआ और ये हीरे वाला लहंगा मेरा। बाकी ये चांदी वाला लहंगा तुम रखो स्वर्णा, ये तुम भरी सुंदर लगेगा। रचना और शुगना अपने जादुई लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खड़े होकर कहती हैं, हीरे तो एकदम शीशे के जैसे चमक रहे हैं, मेरा रूप मगर अभी कुछ अधूरा है। गहने के बिना लहंगा कुछ ज्यादा नहीं जच रहा। क्यों ना हम अपने जादुई लहंगे से कुछ मांग कर देखें, हमको इस लहंगे का पुख्ता प्रमाण भी पता चल जाएगा। ए मेरे जादुई सोने के सुनहरे लहंगे, जल्दी से मुझे सोने के सुंदर गहने दो। मेरे हीरे के लहंगे, जल्दी से मुझे भी हीरो का हार और सर का सुंदर ताज दे। दोनों जादुई लहंगे एक साथ चमक उठते हैं। सोने का लहंगा शुगना को ढेर सारे सोने के जेवर देता है और हीरे का लहंगा रचना को चमचमाता हीरे का हार और ताज मुहैया कराता है, जिसे दोनों बहनें अपनी साज सजावट करने लग जाती हैं। मगर स्वर्णा उन दोनों को एकटक निहार रही थी। ये देखकर रचना कहती है, स्वर्णा, हमारे जादुई लहंगे तो ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हो? लगता है शायद तुम अपनी जादुई चांदी के लहंगे से संतुष्ट नहीं हो। ऐसा नहीं है, मैं अपनी जादुई लहंगे को पाकर बेहद खुश हूँ, मगर इसलिए नहीं कि ये जादुई है, बल्कि इसीलिए कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अगले भोर एक भिखारी उनके घर का किवाड़ खटखटाकर कहता है, अरे कोई है इस घर में रहने वाला बड़ा दिल वाला? इस भूखे भिखारी को भोजन करा दो। आवाज सुनकर तीनों बहनें बाहर आती हैं। शुगना और रचना भिखारी को देख नाक भौं सिकोड़ते हुए कहती हैं, अरे ओ भूखे भिखारी, यहाँ क्या भंडारा बट रहा है जो चले आए झोली फैलाए? अरे तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? एक भूखे का पेट भरना पुण्य का काम होता है, और फिर हमारे पास 3 जादुई लहंगे हैं। स्वर्णा, हम अपने जादुई लहंगे का इस्तेमाल सिर्फ अपने शौक को पूरा करने में करेंगे। तुम्हें दानी बनने का शौक है तो बनो। ये कहकर वो दोनों भीतर चली जाती हैं। बाबा, जरा आप यहीं ठहरिए। स्वर्णा अपने जादुई लहंगे को लेकर बाबा के पास दरवाजे पर आती है, जहाँ भिखारी कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम भोजन का प्रबंध करने भीतर गई थी। बाबा, ये एक जादुई लहंगा है। मगर ये तो एकदम साधारण जान पड़ रहा है। ये मेरे जादुई लहंगे, जरा अपना करिश्मा तो दिखाना। एकाएक जादुई लहंगा निचले छोर से ऊपर तक चकाचौंध चमक की आगोश में भरकर सैकड़ों चांदी के चमकीले सिक्के बरसाने लगता है। इन सारे सिक्कों को आप रख लीजिए। समय गुजरता जा रहा था। जहां एक ओर जादुई लहंगे से रचना और शुगना अपना स्वार्थ साध रही थी, वहीं दूसरी ओर स्वर्णा अपने जादुई लहंगे से जरूरतमंद की मदद किया करती थी। एक सवेरे सत्यपाल और रामदीन स्वर्णा के पास आते हैं। उन्हें आता देख शुगना और रचना ताने भर स्वर से कहती हैं, अरे क्या बात है, आज ये 2 हंसों का जोड़ा इतनी सवेरे हमारे पास क्या लेने आया है? रामदीन काका, सत्यपाल चाचा, कोई खास काम था क्या? मुझे बुला लिया होता। अरे बिटिया, पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है कि तुम तीनों के पास जादुई लहंगा है। कल हमारे गांव में गरीब लड़कियों का सम्मेलन शादी है। सारा बंदोबस्त तो हो गया है। अगर तुम लहंगे का भार उठा लेती तो भला हो जाता। आप दोनों बेफिक्र रहिए, सभी दुल्हनों के जोड़ों का बंदोबस्त हो जाएगा। उनके जाते ही दोनों बहनें स्वर्णा पर बरसते हुए कहती हैं, अरे तुमने क्या इन भिखारियों का बीड़ा उठा रखा है? अगर तुम्हें दयावान बनने का शौक है तो अपना जादुई लहंगा उन्हें दान में क्यों नहीं दे देती?
मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये लहंगा माँ की निशानी है, मगर मैं इसे अंत तक गरीब की मदद में भरसक इस्तेमाल करूंगी, भले ही तुम दोनों मेरा साथ दो या ना दो। स्वर्णा अपने जादुई लहंगे से कहती है, हे मेरे जादुई लहंगे, आज मुझे तुम्हारी सख्त मदद चाहिए। मुझे चांदी के इतने सिक्के दो जिससे कि मैं उन लड़कियों की शादी का लहंगा तोहफे में उन्हें दे सकूं। स्वर्णा के स्वर खत्म होते ही उसका जादुई लहंगा एकाएक सोने, चांदी और हीरे एक साथ बरसाने लगता है। तभी उसकी बहनें रोते हुए वहां आकर कहती हैं, स्वर्णा, जाने कैसे हमारा लहंगा ओझल हो गया। हाँ, अब हम अपने शौक कैसे पूरे करेंगी। तभी एक बार फिर इंद्र की आवाज सुनाई देती है, शुगना और रचना, तुमने अपने जादुई लहंगे से सिर्फ अपना स्वार्थ साधा, फिर भी तुम्हें एक मौका मिला, तुमने उसे भी गवा दिया। इसलिए अब उन 3 जादुई लहंगे की शक्तियां स्वर्णा के जादुई लहंगे में समाहित हो चुकी हैं, क्योंकि इसने निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद की। उस पल दोनों बहनों के चेहरे पर अहंकार होने का बड़ा पछतावा साफ तौर से दिखाई पड़ रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी धन का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि बेहतर जीवन का पासा किस पल पलटकर बदतर जीवन में बदल जाए। रात का समय था, सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। तभी रात के समय एक सपेरन सास बहू हाथ में दूध का कटोरा लिए जंगल की तरफ जा रही होती हैं। हमें काफी देर हो गई है, पता नहीं अब वो सब वहाँ होंगे या नहीं, कहीं समय निकल जाए हमारे पहुँचने पर। आप चिंता मत करो, हम सही समय पर पहुंच जाएंगे और ये दूध उन्हें पिला देंगे। हमारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी माँ जी। जंगल के अंदर कुछ ही दूरी पर चलने के बाद जंगल में एक शिव जी का मंदिर आ जाता है, जहाँ पर कई सारी औरतें नाग और नागिन को दूध पिला रही होती हैं। जिसके बाद करिश्मा और उसकी सास कल्याणी दूध के कटोरे को लेकर नाग और नागिन को पिलाने लगती हैं। जैसे ही सभी सांप दूध पीकर वहां से चले जाते हैं, वहां पर खड़ी सभी औरतें वहां से धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। करिश्मा और कल्याणी भी वापस अपने घर में आकर आराम करने लगते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कल्याणी और शिल्पा अपने नाग और नागिनों को लेकर गांव में पहुंच जाती हैं। जिसके बाद वो दोनों सास बहू मिलकर अपने नाग और नागिनों को बीन बजाकर नचाने लगती हैं। सांपों का खेल देखकर गांव के सभी लोग उनके आगे पैसे फेंकने लगते हैं। देखते ही देखते कई सारे पैसे उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। जब कई सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो कल्याणी उन सभी पैसों की एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने पास रख लेती है और दूसरे गांव में सांपों का खेल दिखाने के लिए पहुंच जाती है। ऐसे ही दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद वो दोनों सास बहू अच्छा खासा पैसा कमा लेती हैं, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आराम से बीतने लगती है। एक दिन कल्याणी करिश्मा से कहती है, अरे शिल्पा, बहुत दिन हो गए हैं, हमने एक भी नाग और नागिन को पकड़ा नहीं है। चला जंगल में जाकर कुछ नागों को पकड़ लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहती हो, आज हम लोगों को नाग और नागिन को पकड़ने के लिए जाना ही चाहिए। ये सब सोचकर दोनों सपेरन सास बहू जंगल में नाग पकड़ने के लिए पहुंच जाती हैं। एक तरफ करिश्मा अपनी नाग वाली धुन बजाने लगती है तो दूसरी तरफ कल्याणी नाग वाली धुन बजाने लगती है। वो जंगल के कोने कोने में नागों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई नाग या नागिन दिखाई नहीं देती। जिसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं और थक थकाकर एक नदी किनारे पहुंच जाते हैं। आज का दिन ही खराब है, आज हम एक भी नाग नागिन को पकड़ नहीं पाए। हौसला रखो, कोई ना कोई तो नाग नागिन हमें यहाँ मिल ही जाएगी। तभी नदी किनारे उन दोनों को नाग और नागिन का जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें देखते ही करिश्मा अपनी सास कल्याणी से कहती है, अरे माँ जी, ये देखो क्या बढ़िया नाग और नागिन का जोड़ा है, चलो इनको ले चलते हैं। दोनों सास बहू मिलकर उन नाग और नागिन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो उन्हें पकड़ नहीं पाते। तभी अचानक से करिश्मा नाग और नागिन के जोड़े को पकड़ लेती है और उसे एक पिटारे में बंद कर लेती है। जिसके बाद करिश्मा और कल्याणी उन दोनों नाग नागिन को अपने साथ घर ले आती हैं। आखिरकार आज की मेहनत खराब नहीं हुई, लोगों को ये सुनहरे नाग नागिन बहुत पसंद आएंगे। हाँ बहू, सही कहा, लोगों को हर रोज कुछ न कुछ नया चाहिए होता है, लेकिन अभी तो हमें इन नाग और नागिन का ध्यान रखना पड़ेगा और इनको बहुत कुछ सिखाना भी पड़ेगा। वो दोनों सपेरन सास बहू रोज उनका अच्छे से ख्याल रखती हैं और उनको दूध देती हैं। वो दोनों नाग नागिन असली में इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, जो कई दिनों तक करिश्मा और कल्याणी के घर में रुके रहते हैं। एक दिन रात के समय जैसे ही कल्याणी और करिश्मा लोगों को नाग नागिन का खेल दिखाकर वापस घर आती हैं, उसी समय अचानक से गांव का मुखिया उनके घर पर आकर कहता है, अरे तुम दोनों सपेरनों ने अभी तक मेरे घर का किराया नहीं दिया है। अरे और कब तक फ्री फोकट में रहोगे मेरे घर के अंदर?
मुखिया जी हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उतना कमा नहीं पाते। जैसे ही पैसा हाथ में आएगा हम लोग आपको पैसा लौटा देंगे। अरे कर लिया, मैंने बहुत सब्र कर लिया। अगर इस महीने के अंदर तुमने पैसा नहीं दिया तो याद रखना कि मैं क्या करूंगा। देखिए मुखिया जी, हमें बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम आपका पैसा सही समय पर लौटा देंगे। अगर पैसा सही समय पर मेरे पास नहीं पहुंचा तो मेरा मकान खाली करके यहाँ से 9-11 हो जाना। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। ये सब नाग नागिन अपने पिटारे में से सुन लेते हैं। अगले दिन जैसे ही दोनों सास बहू लोगों को खेल दिखाने के लिए गांव में जा रहे होते हैं, वो गलती से बाकी के नाग नागिनों के पिटारे उठाने की जगह इच्छाधारी नाग नागिन के पिटारे को उठा लेती हैं। जिसके बाद वो गांव में नागिन धुन बजाकर नाग नागिन का खेल दिखाना शुरू करते हैं। लेकिन उनके बीन बजाते ही दोनों नाग नागिन अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत अचंभित रह जाते हैं। लेकिन करिश्मा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डरते हुए कहती है, हमें माफ कर दीजिए इच्छाधारी नाग नागिन, हमें नहीं पता था कि आप कोई इच्छाधारी नाग और नागिन हो। हमें लगा था कि आप तो साधारण से नाग और नागिन हो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। हमारी मजबूरी ही कुछ ऐसी है कि हमें ये सब करना ही पड़ता है। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारी समस्या समझते हैं। वैसे भी तुमने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तुमने हमारा ध्यान बहुत अच्छे से रखा है। नाग और नागिन की बातें सुनकर वो दोनों उनके पैरों में पड़ जाते हैं और तभी इच्छाधारी नाग उन दोनों से कहता है, तुम दोनों स्वभाव से तो अच्छी हो, लेकिन इस तरह लोगों के मनोरंजन के लिए नाग और नागिन को परेशान करना ठीक नहीं है। आज के बाद तुम कभी भी किसी नाग और नागिन को कैद नहीं करोगी। हाँ हाँ, सही कहा। तुम्हारी वजह से कई नाग और नागिनों को बहुत परेशानी होती है। अब तुम दोनों नाग और नागिन की सेवा करो, फल तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। इच्छाधारी नाग और नागिन की बात सुनने के बाद वो दोनों अपने सभी नाग और नागिनों को छोड़ देती हैं, जिसके बाद वे नाग और नागिन की सेवा करना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते उनके घर में बरकत आने लगती है और वो दोनों अपना खुद का एक अच्छा खासा काम करना शुरू करती हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं। शांति दुल्हन की तरह सज धज कर शादी के लिए उत्सुक होते हुए खुद को शीशे में देखकर कहती है, आज मेरी भी व्योम जी से शादी हो जाएगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है हाँ हाँ, संग तेरे है जीना मरना, कसम मैंने खाई है। अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत सुंदर लग रही है। चल डोली में बैठ जा, तुझे धर्मशाला में ले जाना है। दूल्हा भी वहाँ पहुँच चुका है। ठीक है माँ। शांति अपनी डोली में बैठकर दूल्हे के पास जाने के लिए निकल जाती है कि जंगल के रास्ते से गुजरते हुए अचानक वहाँ तेज हवाएं चलने लगती है, जिससे आसपास के लोग घबराकर डोली जमीन पर रख देते हैं। डोली पकड़े हुए लोग हवा के झोंकों से गिर जाते हैं और उठकर कहते हैं, अरे अचानक से कैसा तूफान आया था। खैर चलो, शादी के लिए लेट हो रहा है, डोली उठाओ। अरे पहले देख लो कि शांति ठीक भी है या नहीं डोली के अंदर। जैसे ही वो दोनों डोली के अंदर झांकते हैं तो वहाँ से दुल्हन गायब मिलती है। ये देखकर हल्ला मच जाता है। शादी में बैठा दूल्हा भी परेशान होकर मंडप छोड़कर चला जाता है। वहीं शांति की माँ पुष्पा रोते हुए कहती है, हे भगवान, मेरी प्यारी सी फूल सी बच्ची कहाँ चली गई? किसने उसे गायब कर दिया? भगवान रक्षा करना। वो जहाँ भी हो, मेरी बेटी की शादी होते होते रह गई और सारा दहेज का सामान भी वो लड़का ले गया। पुष्पा चिंता मत करो, मैंने पुलिस को अपनी बेटी की फोटो देखकर ढूंढने को कह दिया है। हमारी बेटी मिल जाएगी। आखिर शादी की रातों रात जंगल से दुल्हन कहाँ गायब हो गई थी? क्या उसे किसी ने मार दिया था या बात कुछ और थी? जानने के लिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। 1 महीने बाद शोभा की शादी विराट से हो जाती है। डोली में बैठकर विदा होकर जंगल के रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक से वहाँ तूफान आता है और एक चुड़ैल शोभा की डोली में आकर गर्दन पकड़कर शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ तुम्हें। लेकिन अब चंद मिनटों में तुम गायब होने वाली हो। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। चुड़ैल। ये कहते ही चुड़ैल उसे अपने पंजों से चाटा मारकर बेहोश कर देती है और उसे अपने साथ लेकर गायब हो जाती है, जिसे वो एक गुफा में ले जाकर कैद कर लेती है। वहाँ शांति भी दुल्हन के जोड़े में रो रही थी और वो कहती है,
क्या तुम्हें भी वो चुड़ैल यहाँ कैद करके ले आई है और तुम्हारी शादी नहीं हुई? मेरी शादी मेरे पति से हो गई है। मैं डोली से जा रही थी कि अचानक बाहर कुछ हुआ और ये चुड़ैल मेरे पास आई और उसने मुझे कैद कर लिया। मैं कितनी बदनसीब हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई। आखिर ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है पता नहीं, लेकिन एक दिन कोई समझदार इंसान हमें बचाने जरूर आएगा। दोनों बेचारी कैद होकर रोती है। वहीं गांव में जितनी भी शादियां होती थी, डोली में जाने वाली हर दुल्हन को चुड़ैल अपनी भूतिया दुल्हन मार्ग से गायब कर लिया करती थी और बाकी दुल्हनों के साथ गुफा में कैद करके छोड़ देती थी। देखते ही देखते दुल्हन चुड़ैल की इस हरकत से कुछ लोगों ने शादी करना छोड़ दिया। जहां शादी से जुड़े बुफे वाले, कैटरिंग वाले, बैंड बाजे वाले सभी परेशान हो चुके थे क्योंकि उनकी नौकरी अब खतरे में आ गई थी, जिससे कि वो अपना पेट पालते थे। हे भगवान, उस चुड़ैल की वजह से हमें अपनी नौकरी से धक्का खाने को मिल रहा है। अरे राशन पानी, बच्चों की फीस, बिजली, सब चीज उसी चुड़ैल की वजह से थम गई है। हमारी जिंदगी में इतनी जल्दी काम भी नहीं मिलने वाला। तुम सही कहते हो, अब तो मुझसे कोई भी वेडिंग प्लानिंग भी नहीं करवाता, सब ठप पड़ा है। वहीं दूसरी ओर राज, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड सिमरन से बहुत प्यार करता था, अब वो जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता था और अपनी माँ से कहता है, माँ कुछ भी हो जाए, मैं किसी चुड़ैल वगैरह से नहीं डरता, या कोई गुंडा भी हो तो भी मैं सिमरन से शादी करके ही रहूंगा। उसके लिए मैं पुलिस प्रोटेक्शन रखूंगा। बेटा वो तो ठीक है, पर सिमरन का सोच, क्योंकि वो चुड़ैल ज्यादातर डोलियों में बैठी हुई दुल्हन को ही गायब करती है। माँ, मैंने फैसला किया है कि मैं और सिमरन एक ही कार में रहेंगे, एक साथ मंडप पर पहुँचेंगे। ठीक है बेटा, पर ध्यान से जाना। दोनों शादी के जोड़े में तैयार थे और कार में बैठे हुए, हाथ पकड़े हुए, डरी हुई आवाज में सिमरन कहती है, राज मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल मुझे ले ना जाए। सिमरन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और वैसे भी तुम डोली में अकेली नहीं हो, तुम मेरे पास हो और मेरा सच्चा प्यार तुम्हें मुझसे दूर होने नहीं देगा। तभी उनकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है। राज ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कहता है कि शीशे में से उसे चुड़ैल की सूरत दिखाई देती है। फिर चुड़ैल अपनी मुंडी घुमाकर कहती है, मेरा सच्चा प्यार तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने देगा। हाँ? हाँ? देख मैं तेरी आंखों के आगे तेरी दुल्हन को कैसे उछल करके ले जाती हूँ। आज मुझे बचा लो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। चलना तो तुझे होगा ही मेरी दुल्हनिया। जब मेरा घर ही नहीं बसा तो दूसरों का भी नहीं बसने दूंगी। ये कहते ही चुड़ैल सिमरन का गला पकड़कर उड़ती हुई हवा में ले जाती है। राज भी उसे बचाने के लिए चुड़ैल के पीछे पीछे जाता है। जहां वो सिमरन को बाकी दुल्हनों के साथ कैद कर लेती है, वहीं राज आकर कहता है, सिमरन मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। चुड़ैल मेरी सिमरन को। तूने यहाँ आकर बहुत गलत किया दूल्हे राजा। तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ, अभी पता चल जाएगा। A Father who have in the heaven, forgive this and live this spirit. राज ऐसा कहकर अपनी जेब से वाटर की कुछ बूंद उस चुड़ैल पर डाल देता है, जिसके बाद वो छटपटाती है और कमजोर हो जाती है। ये क्या किया तूने? क्या डाला है तूने मुझ पर? बहुत जल रहा है मेरा बदन। अब सच सच बता दो कि तुमने इन सारी दुल्हनों को कैद क्यों किया है, वरना इस हॉली वाटर से तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। बताती हूँ, मैं बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है। मेरा नाम मोहिनी है। मेरी तरफ से बहुत मैं प्यार करती थी। उससे मेरी शादी भी होने वाली थी। मैं डोली में बैठकर मंडप तक पहुंचने वाली थी कि बीच रास्ते में उस जंगल में न जाने कहां से गुंडे गोली चलाते हुए आ गए और शोर सुनकर मैं बाहर निकली तो उन गुंडों ने मेरा हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो मुझे, मेरी शादी है, ऋतिक मेरा इंतजार कर रहा है। तू कितनी भी कोशिश कर ले, आज तू मंडप पर नहीं पहुंच पाएगी। आज तेरा आखिरी दिन है। ऐसे कैसे नहीं पहुंचूंगी? मोहिनी उस गुंडे के हाथ पर काट कर भागती है कि एक और दुल्हन के जोड़े में पूनम नाम की लड़की उस पर बंदूक चलाकर मोहिनी को मार डालती है और कहती है, अगर तुम मंडप पर पहुंच गई तो मेरी शादी कैसे होगी उससे? पूनम, तू मेरी सहेली होकर मुझे क्यों मार रही है?
सहेली? कौन सी सहेली? मैं तुझे अपनी सहेली मानती ही नहीं। और हाँ, ऋतिक से शादी मैं करूंगी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। इसीलिए तू बिना शादी के मर। मैं चली। मैं बदला लूंगी पूनम। ऐसा कहकर मोहिनी मर जाती है और पूनम डोली में बैठकर ऋत्विक से शादी कर लेती है। बदले की आग में मोहिनी चुड़ैल बनकर वापस लौटती है और कहती है, पूनम, जैसे तूने मेरे साथ किया है उसका बदला तुझसे लेकर रहूंगी और आने जाने वाली हर डोलियों के साथ अब मैं ऐसा ही करूंगी और मेरी शादी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होने दूंगी। ये कहकर वो उसी रात पूनम को मार डालती है। इसलिए मैंने उस दिन से ये सब किया। तुम्हारी खुद की शादी नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाकी लोगों की जिंदगियों के साथ ऐसा करोगी। तुम अपने हिस्से का बदला अपनी सहेली से ले चुकी हो। दूसरी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना ये तुम्हें कहाँ सुकून देगा? और कब तक भटकती आत्मा को लेकर यही करते रहोगी? मेरी मानो तो यहाँ से चली जाओ, वरना दूसरा तरीका भी है मेरे पास। मुझे तूने बेवकूफ समझा है जो तेरी बातों को सुन लूं। हाँ? सुकून का नाम लेकर यहाँ से चली जाऊं। रह क्या गया है अब मेरे जीवन में? ऐसा जो करूंगी मैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम जानती नहीं हो कि मैं एक एग्जॉसिट हूँ जो भूत प्रेतों पर बहुत अच्छे से काबू पा लेता है। अपनी सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। क्रिश्चियन राज जीसस को याद करके कुछ मंत्रों को पढ़कर हॉली वाटर को उस चुड़ैल पर डाल देता है, जिसके बाद जलकर वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। और राज सभी दुल्हनों को वहां से आजाद कर अपनी सिमरन को गले लगाकर कहता है, मैंने कहा था ना, मैं अपने प्यार को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानती थी तुम मुझे बचा लोगे। इसके बाद सारी दुल्हन अपने घर पहुंच जाती है और राज सिमरन के साथ धूमधाम से शादी कर लेता है और फिर से उस गांव में सबकी शादियां होने लगती है।